नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डार्क टेल में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। बात दरअसल ये है कि आप इस चैनल पर जो भी कहानियाँ सुनते हैं वो कहानियाँ मैं सबसे पहले एक स्क्रिप्ट में लिखता हूँ और फिर बाद में वो आपको मैं सुनाता हूँ। लेकिन अभी दिसंबर महीना होने की वजह से मेरे ऑफिस का वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं कहानी लिखने के लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो कोई भी एक अच्छी कहानी मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। हालांकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर हफ्ते आपको एक कहानी सुनाऊंगा, तो इस वजह से मैं आपको जो आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक अनस्क्रिप्टेड कहानी है। मतलब मैं आपको डायरेक्ट एक कहानी बताने वाला हूँ, तो शायद आपको ये थोड़ी अच्छी ना लगे, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। ये मेरी पहली कहानी है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगले साल यानी जनवरी से आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कहानियाँ लेकर आऊँगा। और वो सिर्फ भूत प्रेतों की नहीं बल्कि कई सारे नए क्रिएचर भी आपको उस कहानी में देखने को मिलेंगे। तब तक मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये जो नई कहानी है, जो नया तरीका है आपको कहानी बताने का, वो आपको पसंद आएगा। और ज़रूरी और एक बात ऐसी है कि हमारे घर के बाजू में ही कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, इस वजह से आवाज़ भी काफ़ी हो रही है, तो शायद आपको थोड़ी नॉइज़ इस वीडियो में सुनाई दे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस बात को समझ लें। ओके, तो ये कहानी है विवेक की। विवेक जलगांव का रहने वाला एक तकरीबन 25-26 साल का लड़का था। बात दरअसल ये है, विवेक का एक दोस्त था और उसके पिताजी गुजर गए थे, तो सब दोस्त मिलकर शमशान घाट जाने वाले थे। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने बात सुनी होगी। पुराने लोग अक्सर कहते थे कि भाई कभी भी शमशान घाट जाओ तो वहाँ से निकलते वक्त अगर आपको पीछे से कोई आवाज़ दे तो पलट कर नहीं देखना है। अब ये बातें पुराने लोग कहते थे, तो अभी कोई इन बातों को मानता नहीं है। वैसा ही विवेक को भी ये बातें शायद पता थी या नहीं थी, मालूम नहीं। दरअसल हुआ है कि जब शमशान घाट गए सब दोस्त लोग, जब सारी विधि हो गई, चिता को अग्नि डाक दे दिया गया, तो जब वहाँ से निकल रहे थे, और हमारे यहाँ ऐसा है कि ज़्यादा देर तक शमशान घाट में रुकते नहीं हैं। जैसे ही अग्नि डाक दिया, एक शोक सभा हुई और उसके बाद सब लोग धीरे धीरे कर निकलने लगे। विवेक भी अपने दोस्तों के साथ निकल ही रहा था। जैसे ही वो शमशान घाट के थोड़ा सा बाहर आया, उसको पीछे से किसी ने आवाज़ दी। अब उसे लगा कि शायद उसका कोई दोस्त होगा। उसने पलटकर पीछे देखा, पीछे से बहुत सारी भीड़ आ रही थी और उसके आजू बाजू से गुजर रही थी। अब वो पीछे मुड़कर देख रहा था और कि किसने आवाज़ दी, लेकिन उसे कोई दिखा नहीं पहचान वाला। वो फिर से आगे चलने लगा और जैसे थोड़ा सा 2 कदम चला, उसे फिर से आवाज़ आई, किसी ने उसका नाम पुकारा। अब भी फिर से नाम पुकारा तो उसने फिर से पलट कर देखा, लेकिन कोई उसे जान पहचान वाला नहीं दिखा। वो और 2 कदम आगे गया, उसे फिर से एक बार किसी ने आवाज़ दी। अब वो पूरा पलट गया और हर किसी को देखने लगा। उसमें कोई उसका जान पहचान वाला था नहीं। कोई अगर होता है जिसे ने आवाज़ दी हुई होती तो उसे हाथ देता या फिर से आवाज़ देता या उसके पास आता, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। अब उसे ऐसा लगा कि शायद उसके ही नाम जैसा कोई व्यक्ति और होगा, इसलिए वो फिर से पलट गया और अपने दोस्तों के साथ चला गया। अब कुछ लोग होते हैं कि जब मतलब पुराने लोग कहते हैं कि भाई आप अगर शमशान घाट से आओ तो घर पर आने के बाद सबसे पहले नहाना चाहिए। अब जॉब करने वाले लोग कहाँ घर पे आएंगे कहाँ ना आएंगे, इसलिए वो इस बात को टाल देते हैं। उसने वैसा ही किया, वो शमशान घाट से सीधा जॉब के लिए निकल गया। शाम को जब वो वापस घर पे लौट रहा था तो उसके कंधे बहुत ज़्यादा दर्द करने लगे थे। अब अक्सर ऐसा होता है, जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनको ये अनुभव होगा कि रास्ते ख़राब होने की वजह से कंधे दर्द करते हैं। तो उसे लगा कि घर से ऑफिस गया, ऑफिस से शमशान घाट गया, शमशान से फिर से ऑफिस आया, ऑफिस से फिर से घर आ रहा हूँ, तो शायद ज़्यादा ट्रैवलिंग की वजह से उसके कंधे दर्द कर रहे हैं। घर पर आया, फ्रेश हुआ, खाना पीना खाया और रात को कुछ तेल मालिश करके सो गया। उसको लगा अगले दिन तक सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले दिन भी उसके कंधे कल से ज़्यादा दुखने लगे थे। फिर वो वैसे ही ऑफिस चला गया।
दर्द दोपहर तक ज़्यादा बढ़ने लगा, तो ऑफिस से वापस जल्दी छुट्टी लेकर घर पे आ गया और डॉक्टर को दिखाया। अब ऐसे नॉर्मल चीज़ों के लिए डॉक्टर तो अक्सर पेन किलर दे देते हैं, उसको पेन किलर दी और वो घर पे आ गया। कुछ फिर उसके बाद कंधे तो दर्द ही कर रहे थे, ऐसे कुछ 4-5 दिन गुजरे। फिर ऐसा हुआ, सबके घर के अंदर जो भी लोग थे उनके ध्यान में आया कि विवेक जो था वो थोड़ा अब झुककर चलने लगा था। तो जब उससे पूछा तो उसने बताया कि मेरे कंधे अभी भी दर्द करते हैं, तो शायद उसकी वजह से मेरा चलने का तरीका बदल गया है। अब ये चीज़ ज़्यादा हो रही थी क्योंकि 7-8 दिन हो गए थे और उसका दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। डॉक्टर के पास दवाइयाँ चालू थी, डॉक्टर हर बार एक्सपेरिमेंट करते थे कि भाई दर्द कम नहीं हो रहा तो ये करो वो करो। हड्डी के डॉक्टर अभी उनके जो स्पेशलिस्ट थे वो वहाँ पर गया, उसका भी कुछ हुआ नहीं, ऐसा ही इलाज चलता रहा। एक रात उसके पिताजी पानी पीने के लिए किसी चीज़ के लिए रात को उठे और वो वहाँ पर मतलब विवेक के कमरे से गुजरने लगे। तभी उन्होंने खिड़की के अंदर से देखा कि विवेक अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। एक छोटा लाइट था कमरे के अंदर, वो चालू था और उसके सामने की दीवार पर 3 से 4 आकृतियों की परछाई थी। यह देखते ही उसके पिताजी एकदम से डर गए। पहले तो उनको ऐसा लगा कि जैसे किसी चीज़ का पर्दा हो या कोई चीज़ हो, उसकी वो परछाई हो। फिर उन्होंने देखा कि वो परछाइयाँ हिल रही थी और वो परछाइयाँ इंसानों की तरह थी। ये देख उसके पिताजी बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने विवेक से कुछ कहा नहीं, बिना आवाज़ किए वो अपने कमरे में आ गए। अब रात के कुछ 1:30-2 बजे थे। अब ऐसे वक्त में अगर वो किसी को बताएंगे फैमिली तो वो डर जाएंगे शायद, इसलिए उन्होंने किसी को नहीं बताया। अगले दिन सुबह सुबह ही वो एक पुजारी रहते हैं उनके पास चले गए। उनको वो सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इतने दिनों से तकलीफ है और रात को ऐसा दिखा। अब पुजारी तो थे वो थोड़े जानकार थे, तो उन्होंने बताया कि भाई अगर उसके कंधे ज़्यादा दर्द कर रहे हैं और इलाज करने के बाद भी वो नहीं रुक रहा तो शायद आपको किसी मांत्रिक के पास जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये कुछ भूत प्रेतों का ही मामला है। यह सुनने के बाद वो दोनों मांत्रिक के पास गए। मांत्रिक को सारी बात बताई। सारी बात बताने के बाद मांत्रिक ने कहा कि भाई ये जो लक्षण है, जैसा डॉक्टर को होता है ना कि आप अपने लक्षण बताओ तो उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि भाई इसको क्या बीमारी हुई होगी या क्या है, वैसा ही मांत्रिक ने जो उसके लक्षण सुने तो उसने कहा कि हाँ ये ऐसा हो सकता है ऐसा मालूम नहीं लेकिन हो सकता है, इसके लिए आपको उसे यहाँ लाना होगा। तो ये बात सुनी। फिर विवेक के पिताजी ने अपने कुछ 1-2 रिश्तेदारों को बुलाया, उनको सारी बात समझाई। फिर विवेक को लेकर वो मांत्रिक के पास गए। मांत्रिक के घर के अंदर जाने से पहले ही विवेक कुछ आनाकानी करने लगा। लोग समझ गए कि भाई हाँ ये तो अभी यही मामला है, भूत प्रेत का ही मामला है। फिर वो लोग उसे ज़बरदस्ती मांत्रिक के घर के अंदर लेके गए। मांत्रिक ने उसे देखा, उसे बिठाया और कुछ झाड़ फूक की, उनका कुछ तंत्र विद्या थी वो की, और देखते ही देखते विवेक का चेहरा अजीब सा बनने लगा। मतलब था तो वो विवेक ही, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ये ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अलग ही इंसान हो। वो एकदम से गुस्सा हो गया, मांत्रिक के ऊपर चिढ़ने लगा, चिल्लाने लगा। फिर धीरे धीरे पूजा पाठ करने लगा। मांत्रिक ने होम किया, कुछ किया। फिर मांत्रिक ने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए और तुम यहाँ आए कैसे। उसके बाद विवेक धीरे धीरे बताने लगा। जब विवेक बात कर रहा था तो उसकी आवाज़ ही नहीं थी, वो एक अलग ही आवाज़ में, अलग ही टोन के अंदर बात कर रहा था। तो उन्होंने बताया कि उसके अंदर 3 लोग शामिल थे, मतलब विवेक के अंदर 3 लोगों की आत्माएं थी। उन्होंने बताया कि हमने विवेक से पूछा, विवेक को आवाज़ दी और उसने पलटकर हमें सहमति दी कि भाई आप मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हो।
अभी हर एक के शायद कुछ होगा भूत प्रेतों के इस अंदर कि आपकी सहमति कैसी हो सकती है। इसलिए लोग कहते हैं कि भाई आप शमशान घाट में जाओ, कोई आवाज़ दे तो पीछे पलट कर मत देखना। तो शायद ऐसा हो सकता है कि पीछे पलटना मतलब उसको सहमति देना है। तो मांत्रिक ने पूछा कि भाई तुम आत्मा है, तुम इसका शरीर छोड़ दो और बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। देखो चीज़ ऐसी होती है कि हम अक्सर सुनते हैं कि कोई मांत्रिक आता है, तंत्र विद्या करता है और भूत निकाल देता है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि हर किसी के अंदर एक अलग सी पावर होती है। अभी तांत्रिक मांत्रिक जो भी होते हैं उनके अंदर तो एक शक्तियाँ होती है, लेकिन जो शरीर के अंदर आत्माएं होती है उनके अंदर भी ताकत होती है, उनके अंदर भी शक्तियाँ होती है। तो चीना झपटी जोर ज़बरदस्ती से ये सब नहीं होता है। तो इसलिए तांत्रिक ने उनसे कहा कि भाई तुम्हारी क्या डिमांड है, क्या है बताओ। पहले तो प्यार से समझाया तो उन्होंने बताया कि भाई हमें खाना चाहिए, हमें नॉन वेज बिन वेज, हमें हमारे अच्छी से खातिरदारी करो, हम छोड़ देंगे। ठीक है। तो मांत्रिक ने उनसे वादा लिया कि भाई वादा करो कि तुम जो कहोगे वो सब मिलेगा, खाने को सब मिलेगा, लेकिन तुमको उसके शरीर को छोड़ना होगा। तो उसके घर वाले, उसके पिताजी तो थे ही वहाँ पर, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है भैया, हमारे जो इच्छा है वो पूरी कर दो, हम इसका शरीर छोड़ देंगे। तो कुछ उसके बाद उसके पिताजी घर पे गए तो हर रोज़ विवेक अलग अलग डिमांड करने लगा। कभी नॉन वेज खाना है, कभी मतलब तली हुई चीज़ें खाना है, मीठा खाना है, सब चीज़ें उसने जो बोला वो सब किया। घर वाले ने किया कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन ऐसे करते करते 15 दिन हो गए। लेकिन वो ज़्यादा खाना खाने की वजह से विवेक का शरीर तो ख़राब हो ही रहा था। उसकी आंखें पूरे अंदर तक धंस चुकी थी, उसका जबड़ा पिचक चुका था। अभी वो इतना खाना खा रहा था, लेकिन वो जो खाना था वो उसके शरीर को नहीं लग रहा था, वो सूखता जा रहा था। अभी उसकी हालत दिन पर दिन ख़राब होती जा रही थी। इतनी हालत देख ख़राब देख उसके पिताजी फिर से मांत्रिक के पास गए कि भाई इस चीज़ को तो अभी 15 दिन हो गए, लेकिन वो जो अंदर उसकी आत्मा है वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही। अब मांत्रिक जो था तो वो थोड़ा ठीक है भाई अपन देखते हैं। फिर उन्होंने किसी बड़े मांत्रिक के से संपर्क किया, उन्होंने सारी बात बताई और फिर उसके बाद विवेक को एक बड़े मंदिर में ले जाया गया और वहाँ पर फिर पूजा पाठ शुरू हुई। ये हुई, विवेक एकदम से पागल की तरह होने लगा था, चिल्लाने लगा, ये लगा। फिर उसे देखो हर गांव के अंदर, मतलब कुछ गांव के अंदर ऐसे कुछ मंदिर होते हैं जहाँ पर भूत प्रेतों को निकाला जाता है। ऐसे मंदिरों पर अक्सर तांत्रिक मांत्रिक या ऐसे लोग जाते हैं जिनके अंदर भूत गए हुए हो। तो वैसे अलग से मंदिर होते हैं। ये चीज़ें हर मंदिर में नहीं होती है। हमारे गांव के नज़दीक भी एक मंदिर है, मतलब थोड़ा दूर है, तो वहाँ पर ये सब हुआ। उसको वहाँ ले जाया गया, फिर उसे एक रस्सी से बांधा गया। उसके ऊपर कुछ 8-10 तांत्रिक थे, उन्होंने विधिवत ये किया, पूजा पाठ की, ये की। उस छीना झपटी में विवेक वहाँ से भाग गया। अभी वहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा थे, लेकिन क्या होता है ना कि जब आपको पता हो कि सामने वाले के शरीर में एक आत्मा है तो लोग उसे हाथ लगाने से भी डरते हैं। वहाँ पर भीड़ तो थी, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। मांत्रिक जो थे वो तो पूजा पाठ में व्यस्त थे। तो विवेक दौड़ता दौड़ता बहुत दूर तक भागने लगा। सब लोग उसके पीछे भागने लगे, उसको पकड़ने की कोशिश करने लगे और काफ़ी दूर जाने के बाद विवेक उन्हें मिला। वो एक कुएं के किनार पे खड़ा था। अभी उसने बताया कि वो जो आत्माएं थी अब वो पूरे उनके वश में ही था। उन्होंने बताया कि हम तो विवेक को लेकर ही जाएंगे। अब मांत्रिक भी वहाँ थे, तो उन्होंने उनसे समझाया कि भाई तुम एक मासूम ज़िंदगी छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया है, अभी तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जो प्रेत आत्माएं होती है वो सुनने को तैयार नहीं थी। और इसका भी एक रीज़न मैं आपको कभी बताऊंगा कि आत्मा ऐसा अक्सर क्यों करती है, किसी की जान क्यों लेती है। अभी हम कहानी की ओर चलते हैं। तो होता ये है कि विवेक को काफ़ी समझाने के बाद भी वो नहीं सुनता है। मतलब उसकी आत्माओं को तांत्रिक समझाते हैं, लेकिन वो आत्माएं नहीं सुनती हैं और विवेक उस कुएं में छलांग लगा देता है।
अब वहाँ पर जो भीड़ थी उसमें से सब तैराक तो थे नहीं, तो कुछ लोग को बुलाया गया, लोग आए, इकट्ठा हुए, कुछ लोगों ने छलांग लगाई, लेकिन विवेक जो था वो नीचे पानी के अंदर एक पत्थर से टकरा गया था, तो उसका सिर फट गया था। तो लोगों ने जैसे तैसे उसे बाहर निकाला, अस्पताल लेके गए, लेकिन अस्पताल में जब लाया तो डॉक्टर ने कहा कि भाई खून ज़्यादा बहने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है, और फिर विवेक मारा गया। अभी ऐसा होता है कि लोग पूछेंगे कि भाई मांत्रिक के पास ले जाकर भी कुछ हुआ नहीं, कैसा नहीं। तो क्या होता है कि अक्सर कुछ चीज़ों की ना इलाज जल्दी करने से उससे छुटकारा मिलता है। जैसे अगर आपको कोई बीमारी हो और आप डॉक्टर के पास जल्दी जाओ तो उसका इलाज होता है, लेकिन अगर आप बीमारी हो और बहुत देर के बाद डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर, भले ही डॉक्टर उसका स्पेशलिस्ट हो, वो आपको बचा नहीं पाता है। ऐसा ही कुछ विवेक के साथ हुआ। इसलिए हमेशा ये जो जगह होती है, कब्रिस्तान हो, शमशान घाट हो, नदी हो, पुराने जंगल हो, पुराने घर हो, मकान हो, हम अक्सर कहानियाँ सुनते हैं, पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं कि भाई भूत पिशाच होते हैं, फिर मांत्रिक आता है, उनसे छुटकारा दिला देता है। तो अक्सर ऐसा नहीं होता है। तंत्र विद्या भले ही उनके पास होती है, लेकिन ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि ये शक्तियाँ बहुत ताकतवर होती है। तो हमेशा याद रखें, ऐसी जगहों पर, अनजान जगहों पर, अनजान जगहों पर जाने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। चलो, तो फिर आज की कहानी इतनी ही। आपको एक कहानी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।